Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel. And today we are reading Robinson Crusoe Discovers a Footprint. This is a lesson of 5th class NCERT book. This is a very good story. बहुत अच्छी स्टोरी है. इसमें रॉबिन्सन के बारे में स्टोरी है कि कैसे वो एक आइलैंड में होता है और उसे एक दिन फुटप्रिंट दिखता है जिसको देख के वो डर जाता है. तो बाकी का हम स्टोरी में पढ़ेंगे. So let's start reading. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूजो के जहाज को समुद्र ने डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया था और वो कई सालों से अकेला था और किसी के आने को कंपनी का इंतजार कर रहा था. एक दिन उसने एक फुटप्रिंट देखा. रेत के ऊपर एक पैर का निशान बना हुआ देखा. अब देखते हैं कि क्या हुआ. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Here we are using I for the Robinson Crusoe. Robinson Crusoe अपनी स्टोरी बता रहा है कि एक दिन जब मैं अपनी बोट के पास जा रहा था तो मैं बहुत हैरान हो गया. रेत पर एक पैर का निशान था. I stood amazed. मैं हैरान खड़ा रह गया. I listened. मैंने सुना. I look around me. मैंने अपने चारों तरफ देखा. I could neither hear nor see anything. ना मुझे कुछ सुनाई दिया और ना कुछ दिखाई दिया. I went up higher to look down. मैं नीचे देखने के लिए ऊपर चढ़ गया. I went up the shore and down the shore. मैं शोर मीन्स जो समुद्र का तट होता है, किनारा होता है, दैट इज़ कॉल्ड शोर. मैं समुद्र के किनारे में गया, नीचे आया. बट इट वॉज नॉट गुड. पर ये अच्छा नहीं था. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मैंने उस एक फुटप्रिंट के अलावा और कोई भी फुटप्रिंट वहाँ नहीं देखा. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशंस. मैं और आगे गया और निशान ढूंढने के लिए और ये देखने के लिए कि ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टॉज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. परंतु मैं गलती नहीं कर रहा था. वो सचमुच में ही एक पैर का निशान था जिसमें उंगलियां, अंगूठे, हील और पैर का हर एक हिस्सा बना था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं नहीं सोच पा रहा था कि ये कहाँ से आया है. आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा और इससे मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. और अंत में मैं घर की तरफ डरा हुआ आ गया. पीछे हर 2-3 कदम के बाद मैं पीछे देखता. मुझे हर झाड़ियाँ और हर पेड़ जो था एक इंसान लग रहा था. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it, as if I was being chased. जब मैं अपनी गुफा के पास पहुंचा जिसे मैं अपना महल कहता हूँ, मैं उसके अंदर भाग गया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे याद नहीं है कि मैंने गुफा में जाने के लिए सीढ़ी का सहारा लिया था या उस चट्टान पे जो होल था उससे अंदर गया था. विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था. आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. मैं उसे ढकने के लिए इतनी तेज़ी से दौड़ा जितना कोई जानवर दौड़ता है. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफेयर्ड आई बिकम. मैं उस रात नहीं सो पाया. मैं उस पैर के बारे में जितना ज़्यादा सोचता मुझे और ज़्यादा डर लगता. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट. मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि ये कोई सैवेजेस मीन जंगली लोग होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं बिना किसी कारण के. मैं सोच रहा था कि ये कोई सैवेजेस है जो मेनलैंड से किसी अपनी बोट में यहाँ घूमता हुआ आ गया है. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had been seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on this island and would soon return with others to kill and eat me. भाग्य से मैं उस समय किनारे में नहीं था. परंतु क्या हो अगर उसने मेरी बोट को देख लिया हो या उसने ये सोच लिया हो कि यहाँ पर इस आइलैंड में कोई और भी रहता है, फिर वो अपने दूसरे साथियों को लेकर मुझे मारने और खाने के लिए आ जाएगा.
and so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. इसलिए मैं कई दिनों तक वहाँ डर के कारण छिपा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा करते हुए कुछ दिनों के बाद जब मुझे साहस आया, मैंने फिर से इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर निकला। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। परंतु मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता, मैं जल्दी से पीछे देखता क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जैसे कि मैं 2 और 3 दिनों में बाहर गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे थोड़ा साहस आ गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से वहाँ किनारे में जाऊँगा और फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँगा, देखूँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ऑन फुट मार्क, और मैं उसे अपने पैर के निशान से मेजर नापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। मैं जैसे जैसे उस निशान के पास पहुंचता गया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं बहुत समय से इस किनारे तो आया ही नहीं हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड द फुटप्रिंट इट सीम्स लार्जर देन माई ऑन। दूसरा, जब मैंने उस पैर के निशान के साथ अपना पैर का निशान रखा तो वो पैर का निशान जो था वो मेरे पैर के निशान से बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और ये विश्वास हो गया कि वहाँ पर मेरे अलावा भाई कोई और है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, ये आइलैंड जो था किसी ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था, यहाँ पर कोई और बस गया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। सो दैट वॉज द स्टोरी अडेप्टेड बाई डैनियल डिफॉयज रॉबिन्सन क्रूजो। बहुत अच्छी स्टोरी है। नाउ वी आर डूइंग इट्स वर्ड मीनिंग। तो इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स टर्न हैरान। शोर, लैंड नियर बाई वाटर, किनारा, समुद्र तट। इमेजिनेशन, विजन, कल्पना, सोचना। फ्राइटेंड, स्केर्ड, डरा हुआ या भयभीत। चेज्ड, फॉलोइंग, पीछा करना। सेवेजेस, अनसिविलाइज्ड, जंगली, असभ्य लोग। मेनलैंड, विस्तृत भूभाग। वैंडर, स्ट्रॉल, भटकना। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सुरक्षा या रक्षा। कंफर्टेड, कंसोल, राहत मिलना। इन्वेस्टिगेट, फाइंडिंग, छानबीन करना या खोजना। फ्रिक्वेंटली, ऑफन, बार बार। बोल्डर, ब्रेव, साहसी। इनहेबिटेड, ऑक्यूपाई, बसा हुआ। This is the first question of this lesson. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? The answer is marks of toes, heels and other part of a foot made him think so. Second question is, why was Robinson afraid when he looked at the trees? He was afraid because he mistook every bush and tree to be a man. Third question is, why did Robinson pray when he saw the footprint? Robinson prayed because he was frightened. कि रॉबिन्सन ने जब फुटप्रिंट देखा तो किस लिए प्रे कर रहा था? तो प्रे वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डर गया था। Here is some book work. Choose the correct answer. First is, Robinson ran back to his home as fast as could because he was racing, was afraid, या was in a hurry to go home. Answer है was afraid. He could not sleep because वो सो नहीं सका क्योंकि he thought savages had come from the mainland. Third across, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Because he had not come to this part of the beach in a long time. Fourth part is, where was Robinson Crusoe? On a boat, in a town, alone on an island, on an airplane. Answer is alone on an island. Here are some lines that are given in jumbled style. We have to correct it. So first is, alone was not Robinson an island on. Robinson was not alone on an island. Second is, was island the inhabited? The island was inhabited. Footprint to someone this belonged. This footprint belonged to someone. I around me looked. I looked around me. I went towards footprint large. I went towards the large footprint. Was afraid, I know. I was afraid now. Here are fill-ups. I was frightened but curious. I decided to go to the beach, so I went along the water edge. I ran as fast as I could because I was frightened.
I was very tired and confused. Here are use the joining words given below and join the sentences in column A and B. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो इसके आंसर जो है सामने मैंने लिखे हुए हैं. 6 नंबर 1 6 2 5 3 4 1. एंड हियर इज द सेंटेंसेस. I can sing well but I can't dance at all. She wore a raincoat because it was raining. We may go to Shimla or Darjeeling. He wanted a book and a football for his birthday. He missed the school bus, so he was late to school. Look at the footprint shown here. This is the footprint of the first man on the moon. His name was Neil Armstrong. और वो कब गया था? 20 July 1969. So this was your lesson. Robinson Crusoe discovers a footprint. I hope you like this story very well. बहुत अच्छी. If you are new in my channel, please subscribe this channel first, like this video and share video with your friends. And press bell icon for getting my next video information quickly. Thank you. Thanks for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye.